expression, four boys, four girls sit in a row so that boys and girls are alternate. मीन्स कैसा होगा? जी बी जी बी जी ऐसा, लाइक दिस. हाँ तो चार बॉयज पहले सेट होंगे अपने बीच में 4 फैक्टोरियल, चार गर्ल्स अपने बीच में 4 फैक्टोरियल, फिर ये दोनों के बीच में अपने मैच अरेंज हो जाएंगे. मतलब अपने ये दोनों, ये दो कैटेगरी हो गया ना, ये पूरा एक कैटेगरी, एक पूरा एक कैटेगरी. समझ में आ रहा है? हाँ तो दोनों का टोटल, तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2. ओके. हाँ, टोटल नंबर ऑफ, नॉर्मली क्या होगा, मतलब गर्ल्स, मतलब एक एक केस क्या होगा, मतलब ऐसा मैं केस बता रहा हूँ. जिधर बॉयज बैठेंगे वहाँ पे गर्ल्स लाइक दिस, बैठेंगे और बस. बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स एक पेयर होगा, और एक गर्ल्स बॉयज ऐसा पेयर होगा. तो ये कितने वेज में होगा? चार बॉयज हैं तो 4 फैक्टोरियल, चार गर्ल्स हैं तो 4 फैक्टोरियल. ये भी कैसा होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. यस और नो? तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. उसके बाद सर्कल का तो बना दी, बोल ही दिया था मैंने. सर्कल का ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ. 5 इंडियन, 5 इंग्लिश एक सर्कल में बैठ रहे हैं. दे विल सिट इन सच ए मैनर, दे आर अल्टरनेट. ओके, दे विल सिट इन सच ओके. ए मैनर, दे आर अल्टरनेट. ओके. इंडियन इंग्लिश इंडियन. हाँ, तो इंग्लिश इंग्लिश इंडियन ऐसे, लाइक दिस, इंग्लिश इंडियन लाइक दिस. ओके. तो पहले क्या होगा? तो फर्स्ट इज 5 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड. कितने? तो ऐसे हो रहेगा, 5 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड. फाइन फाइन टू टू. यस. तो एक ना अपना क्या होता है ना, ये एक मिनट. 5 इंडियंस एंड 5 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कल. ओके. सो नॉर्मली 5 इंडियंस कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5 इंडियंस कैसे सिलेक्ट होंगे? मेन को चलो पहले इंडियन को रखो. ठीक है. तो पहले 5 इंडियंस मतलब 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल बोला था मैंने. ठीक है. हाँ 4. सर्कल के अंदर राउंड, हाँ, क्योंकि 5 डिफरेंट इंडियंस है तो 4 फैक्टोरियल. हाँ तो 4 फैक्टोरियल, ये 5 हमने अरेंज कर दिया. 1 2 3 4 5. तो रेस्ट स्पेस कितना बचा? 5 बचा. रेस्ट स्पेस हाँ. कितना बचा? 5 बचा. तो पांच पांच जो स्पेस बचा उसके अंदर ये लोग कैसे बैठ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल. मतलब अभी क्या होगा ना, एक देखो, अभी 1 2 3 4 5 ऐसा. ठीक है. तो पहले ये लोगों को कंसिडर करो, इंडियन है, इंडियन 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 इंडियन. ठीक है. तो ये 5 लोग सर्कल में कितना टाइप का हो गया? 4 फैक्टोरियल. तो बाकी जो स्पेस राइट. यहाँ पे बचा, इसमें इंग्लिश बैठेंगे. 1 2 3 4 5. तो ये अभी हमको बस बैठाना है, इनको कुछ सर्कल में कुछ अरेंज नहीं करना है. ठीक है. सो दैट इज ए नॉर्मल 5 पर्सन 5 स्पेसेस. क्योंकि 5 स्पेस हमारे पास आ गया है अभी. ठीक है. 5 पर्सन 5 स्पेसेस, तो 5 फैक्टोरियल. क्लियर? 5 पर्सन 5 स्पेसेस, सो 5 फैक्टोरियल. बट वहां पे स्टार्टिंग में जो था इंग्लिश में, तो क्या था ना, वो कुछ था नहीं, स्पेस नहीं था. हमको रैंडम उनको बिठाना है सर्कल में. हमको इंडियन को रैंडम सर्कल में बिठाना है. हाँ, देयर इज नो स्पेस. तो उस केस में डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल. बट अभी हमारे पास स्पेस आ चुका है, हमारे 5 स्पेसेस आ चुके हैं, उनको वहां ही बिठाना है. क्योंकि तभी तो अल्टरनेट होंगे ये, वरना उसके अलावा अल्टरनेट नहीं हो सकते. सो दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल. सो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन लोग करते हैं, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. सर्कुलर तो मैंने करवा दिया था, नेकलेस करवा दिया था. हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो बता रहे थे, एग्जाम्पल प्री यूनिवर्सिटी, तो ये कितने टाइप के अरेंज हो सकते हैं? नंबर ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड्स. तो प्री यूनिवर्सिटी में कितना वर्ड है टोटल? 13 वर्ड्स हैं. 13. 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, तो ये रिपीटेशन बस देखते जाओ. प्री. यूनिवर्सिटी ई 2 बार, 2 फैक्टोरियल. बस रिपीटेशन को उतना उतना फैक्टोरियल डालना है नीचे, और कुछ करना नहीं है. जितना रिपीट होंगे उतना ओके. फैक्टोरियल, जितना रिपीट होंगे उतना फैक्टोरियल बस. और बाकी टोटल का इतना फैक्टोरियल ऊपर, टोटल का ऊर इतना फैक्टोरियल. और एक इसका क्वेश्चन आता इसमें है. जो वॉवेल्स वाले थोड़े हाँ, vowels वाला क्वेश्चन, हाँ, ये करवाता हूँ. ऐसा क्वेश्चन ये कराओ कि एक मिनट. क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में सो दैट ऑल वावेल्स आर टुगेदर. यूनिवर्सिटी इसमें वावेल्स कौन है? यू आई ई आई, आई थिंक खत्म. 4 वावेल्स है. ठीक है. तो टोटल वर्ड कितना है? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 10 में से 4 वावेल्स है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वावेल्स सो दैट ऑल वावेल्स आर टुगेदर. ओके. सो दैट ऑल वावेल्स आर टुगेदर. तो 4 वावेल्स अपने बीच में नॉर्मल 4 टुगेदर हो गए, इसको एक पेयर हो जाएगा ये.
और बचा 6 हाँ प्लस 1 ठीक 7, 7 फैक्टोरियल। सब ठीक, ओके तो 7 फैक्टोरियल इंटू, फिर ये अपने बीच में अरेंज करेंगे, सुनो, ये अपने बीच में अरेंज, हाँ 4 फैक्टोरियल, सो हम्म दिस, एंड यहाँ पे और एक ये है एक चीज, यहाँ देखो, तो हमारा तो टोटल खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 6 प्लस 1, रिपीट हाँ, तो यहाँ रिपीटेशन आई इज रिपीटेड, तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टर हाँ, जितना रिपीटेशन उतना नीचे, जितना रिपीटेशन उतना नीचे, फैक्टोरियल उतना, और टोटल 6 प्लस 1 7, और ये 4 भावल से अपने बीच में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर, यही भावल वाला क्वेश्चन आता है। राइट। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन तो दैट, इसमें आंसर तो फैक्टोरियल में ही रखना रहेगा, हाँ, राइट? आंसर फैक्टोरियल ऑप्शन में ही फैक्टोरियल रहेगा, रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तुमको ऑप्शन भी फैक्टोरियल में देगा, वो कैलकुलेशन करने के लिए तुमको दे नहीं देगा, तो आंसर फैक्टोरियल में ही रहता है। ओके, ओके एक ही क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, एस एन रो, सो दैट ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, कुछ नया नहीं है इसमें, वॉवेल्स खत्म है। सेट सेट थ्योरी करेगा, सेट थ्योरी। हाँ, सेट थ्योरी इज ऑल्सो, वो डिफरेंट चैप्टर है, वो कराएंगे उसका, वो रीजनिंग में कराएंगे उसको। आज एक क्वेश्चन टीस में आया था अभी सेट थ्योरी का, मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था, वही नॉर्मल वाला क्वेश्चन, 3 सेट वाला क्वेश्चन आया था आज, ऐसा वाला क्वेश्चन आया था, 1 2 3, ये दे दिया था, ये 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 दिया था, बाहर भी पूछते, ये पूछ रहा था, चलो 3 ओके सेट वाला, 3 सेट वाला नॉर्मली 4 सेट कैट में आता है, 4 सेट कैट में आता है, तो 4 सेट सीमेट में नहीं पूछेगा, सीमेट में मैक्सिमम 2 और 3, तो 2 3 को अच्छे से कमांड कर दो, क्योंकि 2 3 में भी वो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा लैंग्वेज जैसे ही चेंज करता है तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, सो 2 3 को पूरा अच्छे से कमांड करो। कि 4 में क्या होता है ना, 4 में थोड़ा फॉर्मूला टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उसका, स्ट्रक्चर में फिर ये इसको कंबाइन करेगा, ऐसा होगा 4 में, इसको इसको फिर कंबाइन करेगा, एक से होता है नॉर्मल 4, 1 2 3 4, ये दोनों कंबाइन करके एक बनेगा, ये दोनों को कंबाइन करके एक बनेगा, ये दोनों कंबाइन करके एक बनेगा, तो वो 4 वाला क्वेश्चन होता है, वो कैट में आता है, कैट एंड जैट में नॉर्मली, बाकी क्वेश्चन में नहीं आता है एग्जाम में, तो वी डोंट नीड दैट, बाकी सो ओके। एक ही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन याद रखो, 12 साइड है, तो कितना ट्रायंगल हो सकता है एक वर्टेक्स को ज्वाइन करे तो आंसर इज नथिंग बट NC3, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, कितना ट्रायंगल बन सकते हैं इफ एक पॉलीगॉन है, वो 12 साइड का पॉलीगॉन है, हाँ 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आता है, हमको एक ट्रायंगल बनाना हाँ है, तो एक तीनों को लेंगे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये 3 को ले लेंगे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं, 12 साइड का पॉलीगॉन है, द आंसर इज नथिंग बट सिंपल, डायरेक्ट रिमेंबर द फॉर्मूला NC3, NC3 इज 12C3, आंसर इज नथिंग बट 12C3। और एक तो डायगोनल वाला क्वेश्चन आता है, हाँ, एक ये क्वेश्चन फोर ट्रिक, 440 होगा। हाँ, आंसर इज 12C3, फोर हाँ 440 12C3, आंसर इज गिवन इज 220, 12C3 ना, 220। हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ मैंने वो डिवाइड डिवाइड बाय 2 नहीं किया। एक क्वेश्चन पूछता है डायगोनल, हाँ डायगोनल, डायगोनल पूछता है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन 12 साइड का पॉलीगॉन है, कितना डायगोनल होगा, तो पहले तो नंबर ऑफ डायगोनल, नॉर्मली डायगोनल होती है, क्या होता है, एक हमको क्या करना है ना, पहले एक पॉलीगॉन का एन वर्टेक्स होता है, तो डायगोनल कैसे फॉर्मेशन होता है, डायगोनल ऐसे दो साइड को ज्वाइन करेंगे डायगोनल हो जाएगा, ऐसे जो करेंगे ज्वाइनर हो जाएगा, ये ड्रॉ करेंगे ज्वाइनर हो जाएगा, बट ये साइड नहीं होगा, ये डायगोनल नहीं होते हैं, जैसे एग्जांपल ऐसा हेक्सागोन है, हम्म, ठीक है, तो डायगोनल, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये तो ऑलरेडी है, एक ये हो गया, बट ये इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों साइड को डाउन करेंगे तो ये साइड है, ये डायगोनल नहीं है, तो हमको क्या करना है ना, पहले तो अगर हमको डायगोनल निकालना है, पहले तो हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, NC3, सॉरी हम्म, सॉरी 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 सॉरी,
ट्रायंगल बोल रहा हूँ। पहले हमको क्या निकालना पड़ ले, तो एन में से हमको इसमें से हमको दो दो वर्टेक्स चूज करना है, मतलब कोई रैंडम दो लेंगे, क्योंकि हमको डायगोनल चाहिए। डायगोनल के लिए क्या चाहिए? दो वर्टेक्स चाहिए, एक 1 2 1 2 1 2 ऐसे दो वर्टेक्स चाहिए। तो एन वर्टेक्स में से हमको दो चाहिए, तो NC2। लिसन, NC2, बट वो NC2 में ऐसे हमारे पास वर्टेक्स आएंगे जो कि साइड्स भी होंगे। ये तो साइड 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 समझ रहे हो, ये साइड। तो इट विल बी -n, 5 -n, क्योंकि ये जो है ना, मतलब देखो मान के चलो 12 वर्टेक्स है, तो 12 वर्टेक्स मतलब ये साइड भी ऐसे 12 ही होंगे। 1 2, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है। साइड कितना है? 3 है। तो वो 3 हमको तो नहीं चाहिए ना, ये 3 हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये 3 क्या है ना, ये साइड हो जाता है। हमको चाहिए डायगोनल, तो हमको क्या बनेगा? वो 3 को हटाना पड़ेगा, तो मतलब -n करना पड़ेगा। सो NC2 -n, दैट इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लोग डायरेक्ट रट लेते हैं, बट आई एम टेलिंग हाउ द लॉजिक कम्स। लॉजिक कहाँ से, हाँ लॉजिक कैसे कहाँ से आता है, लोग डायरेक्टली रट लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला रट लेते हैं। बट मैं थोड़ा फॉर्मूला नहीं रटता हूँ, तो क्योंकि लॉजिक पता होगा तो फिर तुम एग्जाम में भी फॉर्मूला डिराइव कर लोगे, और रट के जाओगे तो वहां पे बाई चांस याद नहीं आया तो गया। हाँ, पूरा गया पूरा। तुमको पता भी चलेगा कि सर ने तो ये क्वेश्चन करवाया था, बट अभी मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो घर में आके देखोगे तो हाँ। तो यही होता है, तो लॉजिक याद रहना चाहिए। तो डायगोनल तो NC2 -n, फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो इट इज n इंटू n-3, इस कैलकुलेशन करोगे डिवाइड बाई 2। n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायगोनल्स कैलकुलेट करने का, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हो तो सीधा मेरे को दो वर्टिसेस चाहिए डायगोनल के लिए, NC2 माइनस, ये साइड में हट जाएंगे, -n। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड पूछता है, ये रिपीटेड पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा। ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसे करना है, और ये भी क्वेश्चन आता है। एक चेस बोर्ड है, कितना रेक्टेंगल हमारा फॉर्मेशन हो गया? एक चेस बोर्ड है जिसमें 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल है, 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल लाइंस है, 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना रेक्टेंगल फॉर्मेशन होंगे? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए भी सेम चीज है, हमको दो इसमें चाहिए वर्टेक्स चाहिए, दो इस साइड भी चाहिए, सुन, दो इस साइड भी चाहिए, दो इस साइड भी चाहिए। तो 9C2 इंटू 9C2, समझ में आ रहा है? 9C2 इंटू 9C2, दैट्स योर आंसर। 9C2 इंटू 9C2, दैट्स योर आंसर। हैंडशेक वाला क्वेश्चन तो करवा दिया था। और क्या बच्चा? कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर क्वेश्चन, हाँ कोलिनियर, कोलिनियर क्वेश्चन। 10 पॉइंट्स एक प्लेन में, ट्रायंगल बना दिया, 10 पॉइंट्स है एक प्लेन में, उसमें 4 कोलिनियर है, 4 कोलिनियर। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ट्रायंगल होंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ट्रायंगल फॉर्मेशन हमारा होंगे। तो पहले ट्रायंगल के लिए तो हमको क्या है, नहीं 10 में से 3 सिलेक्ट करना है, ट्रायंगल में से 10 में से 3 सिलेक्ट करना है, बट वो बोल रहा है कि 4 कोलिनियर है, मतलब 10 ऐसे पॉइंट है, कोलिनियर मतलब लाइन पे, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे 10, 4 में से 10 में से, तो उस 4 को हटाना है, क्योंकि इसमें से ये क्या करेंगे हम, ये 4 में से, इसमें से ऐसे भी 4 हैं, हमने इसमें सिलेक्ट करके रखा है 4C3, ये सर नो, 4 में से हमने इसमें से 3 सिलेक्ट करके रखा भी है, तो 4C3 ये टोटल कैसे, -4C3, दैट्स योर आंसर। ओके, दैट्स योर आंसर, क्योंकि अभी चार, टोटल पॉइंट C3 एंड यस कोलिनियर 4 है, एंड 3 हम लोग ने ट्रायंगल बनाने के लिए लिए है, यस यस इसलिए यस, 4C3। 4C3 ट्रायंगल हमारा ये 4 पॉइंट से होंगे, फॉर्मेशन हुए होंगे 4 पॉइंट से, जो फॉर्मेशन हुए 4C, बट वो 4 ट्रायंगल वैनिश हो जाएंगे ना, क्यों वैनिश होंगे? क्योंकि कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर है। तो ये 4 हमको, 4 में से हमने 4 में से 3 हमने सिलेक्ट किया भी होगा, मतलब इतना ट्रायंगल हमने ये 4 पॉइंट से निकाला है, बट ये कुछ एक्चुअली कुछ हमको नहीं दे रहा है ट्रायंगल, वाई? कोलिनियर है, दैट्स विल माइनस दैट। ओके, तो सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन भी कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 पॉइंट से एक प्लेन में, ठीक है, 4 कोलिनियर है, 10 पॉइंट से एक प्लेन में, उसमें से 4 कोलिनियर है,
क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाउंड बाय देम। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाउंड बाय देम। 10 पॉइंट से प्लेन में से लाइक दिस। 4 उसमें से कोलिनियर है, 4 कोलिनियर। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाउंड बाय देम। तो ये थोड़ा कर नहीं पाओगे, ये थोड़ा मैं, ये थोड़ा लॉजिक थोड़ा अलग है, इसको देखो। सेम लॉजिक है, देखो स्ट्रेट लाइन के लिए कितना पॉइंट चाहिए? ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दो दो पॉइंट चाहिए, यस नो? स्ट्रेट लाइन के लिए दो दो पॉइंट चाहिए, तो 10C2, 10C2 स्ट्रेट लाइन के लिए 10C2। बट इसमें क्या है ना, 4 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ऐसा है, 4 पॉइंट कोलिनियर है। नॉर्मली पेंट रैंडम था, तो 4 पॉइंट कोलिनियर मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारा, हमने जो हमने इसमें क्या होगा, 4C2 करके 4 स्ट्रेट लाइन हमने अलग अलग निकाला है, बट एक्चुअली ये है नहीं क्योंकि ये कोलिनियर है। एक्चुअली बट है नहीं क्योंकि कोलिनियर है, तो -4C2, क्योंकि इसमें से तो ऐसे 4 पॉइंट होंगे जिसको हमने काउंट कर लिया है, लकी स्ट्रेट लाइन होंगे, बट वो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? बस दे आर कोलिनियर। बट इसमें एक +1 ऐड होगा, 5+1। देखो ये 4 को हम अगर ज्वाइन करेंगे, कोलिनियर है, तो एक लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ 4 को ज्वाइन करें तो एक लाइन हो रहा है, बट हमने क्या किया ना, टोटल उसको हटा दिया, -4C2 कर दिया, तो टोटल ये 4 में से जो जितना लाइन बन रहे थे, क्योंकि कोलिनियर है तो हटा दिया, बट एक लाइन तो बन रहा है ना। एक लाइन अगर हम 4 को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन रहा है, तो इसको +1 करेंगे। सो आंसर इज 10C2 -4C2 +1। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? क्लियर। मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है पीएनसी का अभी, और कुछ और क्या बचा? हाँ, एक लड़का एग्जाम में डिफरेंट वे ऑफ पासिंग एंड फेल। ये क्या है ना, 5 सब्जेक्ट्स है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। इन एग्जामिनेशन मिनिमम टू बी सिक्योर्ड इन एग्जाम फॉर 5 सब्जेक्ट्स टू बी फेल, हाउ मेनी? अच्छा, एक 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है, S1 S2 लाइक दिस। एक सब में ना क्या है, मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा टू पास, तो मिनिमम को ना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट फेल, हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट फेल। देखो स्टूडेंट कैसे फेल होगा, या तो एक सब्जेक्ट में फेल होगा, या तो हाँ 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, या 3 सब्जेक्ट में फेल होगा, 4 सब्जेक्ट में फेल होगा, 5 सब्जेक्ट में फेल होगा। हाउ मेनी वेज आर देयर टू फेल? यू कैन फेल इन 1, फेल इन 2, फेल इन 3। तो फेल इन 1 में क्या है, 5 में से 1, 5C1, ये सुनो। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में, कोई एक सब्जेक्ट में हमको सिलेक्ट करना है, कोई एक सब्जेक्ट में हमको हाँ फेल होना है, 5C1 प्लस 5C2, कोई एक 2 सब्जेक्ट में हमको फेल करना है, हमें फेल होना है, 5C2 प्लस 5C3 लाइक दिस, डॉट 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 5C5। एक फॉर्मूला मैंने बताया था सुबह, मतलब इसके पहले वाला क्लास में, NC0 NC1 डॉट डॉट NCN। क्या फॉर्मूला था? 2 to the power n, ये सुनो, 2 to the power n बताया था मैंने। तो ये क्या हुआ, वही सेम चल रहा है, बस इसमें 5C0 नहीं है। सो NC0 इज नथिंग बट, ये भी बोला था, NCN इज इक्वल टू 1, बताया था मैंने, NC0 इज नथिंग बट NCN इज इक्वल टू 1। तो 2 to the power n से हम 1 हटा देंगे बस, क्योंकि हमारे पास NC0 नहीं है, हमारे पास NC0 नहीं है। दिस इज नथिंग बट 2 to the power 5 -1। दैट्स योर आंसर। ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, या बार बार पूछता है।
ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर। एंड अगर एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पूछा है तो 5C3, अगर इफ ही फेल्स इन हाँ, तो थ्री वैसे फिर हाँ, सब्जेक्ट्स। इस केस में होगा फिर, हाँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पूछेगा तो। और इस केस को ऐसे और एक क्वेश्चन का और एक टाइप का सवाल आता है कि हमारे पास एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, लाइक दिस। तो इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सॉल्व वन और मोर क्वेश्चन? वन और मोर क्वेश्चन मतलब 6C1 प्लस वन और मोर 6C2 प्लस 6C3, लाइक दिस टिल 6C6। 6। ओके, तो ये सेम है 2 to the power 6 minus 1, दैट्स राइट, 2 to the power ओके। 6 minus। और एक क्वेश्चन आता है, 12 डिफरेंट थिंग्स है, हमको 3 इक्वल पर्सन में डिवाइड करना है। M1 M2 M3, तीन इक्वल पर्सन, 3 इक्वल पर्सन, हम्म। तो हमको कितने वे में डिवाइड हो सकता है? पहले तो 12 12 डिफरेंट 12 थिंग्स है, 12 फैक्टरल। 12C3 हाँ हाँ, के 3/12। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा गलत बोला है। देर आर 12 डिफरेंट थिंग्स, ओके, how they can be divided equally among 3 persons, equally among 3 persons, मतलब यहाँ 4 4 4, ये person 1 person 2 person 3, equally among 3 person मतलब 4 4 4 रहेंगे, ठीक है? तो there are 12 different things, how they can be equally divided among the 4 persons। ओके, तो नॉर्मल क्या होता है, ऊपर मैंने बोला था, ऊपर टोटल 12 है तो 12 फैक्टरियल डिवाइड बाय ये अपने बीच में होगा 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल, ये सुन लो, यहाँ ये अपने बीच में अरेंज यस। करेंगे 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल, द आंसर इज 12 फैक्टरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टरियल क्यूब, 4 फैक्टरियल क्यूब। क्योंकि इक्वल है ना, वो जो यूनिवर्सिटी वाला टाइप का क्वेश्चन है ये जो भावेल्स वाला क्वेश्चन जैसा था वो सेम है, क्योंकि ये राइट। हाँ, कि हम इनको 4 दे रहे हैं 4 दे रहे हैं 4 दे रहे हैं, तो टोटल 12 फैक्टरियल हो गया, तो पर्सन 1 के पास 4 रहा, तो वो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल। ओके। और एल्स यू कैन डू लाइक दिस, 12C4, पहले पर्सन को 12 में से 4 देना है, एक पर्सन पहले पर्सन को 4 देना है, ये सुनो, 12C4 इंटू, और कितना बचा, 8 बचा, 8C4 इंटू, और कितना बचा, 4 बचा, 4C4, थर्ड पर्सन, टोटल 12 चीज है, 12 में से 4 देना है इसको, ठीक है? फिर 8C4 इंटू दिस, तो डू इफ यू डू द कैलकुलेशन दिस एंड दिस आर सेम, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इसमें का वो बुक्स अरेंजमेंट का भी रहता है ना, इन अ बैग देयर आर 3 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड सेम 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 4 क्वेश्चन, बुक्स ऑफ। सेम क्वेश्चन, हाँ सेम, बस उसी को अरेंज करना है, सेम मतलब जो पेयर मैंने बताया है वही सेम हाँ लॉजिक। हाँ। हाँ सेम लॉजिक, और कुछ है ओके। नहीं। उसमें 12 होंगे, 12 में से 4 हिस्ट्री होंगे, तो वही 12 फैक्टरियल डिवाइड बाय ये, इसको अरेंज करना है तुमको नीचे, मतलब तुमको और एक मैं करा देता हूँ, 12 थिंग्स ऑफ, वही सेम है ना, मतलब हमारे पास टोटल, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, यहाँ पे हमारे पास 12 बुक्स थे, ठीक है? हम्म। हमको सबको 3 3 4, मतलब सबको इक्वली 3 3 बुक, मतलब 3 पर्सन को इक्वली देना है बुक्स, इक्वली बुक्स देना है, तो इक्वली बुक्स मतलब इसको 4 इसको 4 इसको 4, ये सुन, राइट। इसको 4 इसको 4 इसको 4। और एक क्वेश्चन, और कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ना, इतना ही है पीएनसी से, पीएनसी और पीएनसी इज ओवर, बहुत वैरायटी करा दिया, इसके अलावा वैरायटी, ओके। हाँ इसके अलावा वैरायटी नहीं आना चाहिए।
बाकी देख सकते हो बुक्स, हैंडशेक वाला क्वेश्चन तो करवा दिया था। एक फॉर्मूला याद रखना है तो रख लो इसको। नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग n identical things among r persons when any person can get any number of things, when any person can get any number of things, number of ways of dividing n identical things among r persons, okay, when any person can get any number of things, and any person may get any number of things, okay. The formula is n plus r minus 1 c r minus 1. ओके क्वेश्चन एग्जांपल 20 एप्पल है तो इनको 5 पर्सन्स में बांटना है, 5 बॉयज से 5 बॉयज, 20 एप्पल से 5 बॉयज, ओके। सो इन हाउ मेनी, क्योंकि n आइडेंटिकल थिंग्स बिल्स एप्पल्स मतलब n आइडेंटिकल थिंग्स एमंग r पर्सन्स एमंग 5 बॉयज, तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल देना, डायरेक्टली फॉर्मूला डाल देना। ओके दैट ये जो ऊपर इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था 12 फैक्टोरियल वाला, वो डिफरेंट था, 12 डिफरेंट थिंग्स थे, इसी वजह से तो 12 फैक्टोरियल हो रहा था। बट ये 12 ये सेम है, आइडेंटिकल है, 20 एप्पल्स है, सारा आइडेंटिकल है, ओनली पर्सन्स आर डिफरेंट, ओके। सो आइडेंटिकल केस में फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना। और तो कुछ खास क्वेश्चन ना, और क्या टॉपिक बचा है? जीके करेगा फिर। हाँ तो इसको जीए करते हैं, इस क्लास को मैं काटता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। मैं ओके हाँ फिर जीए का अलग से यही सेम लिंक में ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक है, अब जस्ट अभी करो कि 5 मिनट बात करो? 5 मिनट, हाँ ये रिकॉर्डेड थोड़ा वो टाइम लेता है, रिकॉर्डिंग सेव करने में 5 मिनट करीब लेता है, तो मैं ठीक है एग्जैक्टली हाँ अराउंड 5 मिनट स्टार्ट, ठीक है। 9 o'clock को हाँ ज्वाइन 9 कर o'clock दो। अराउंड, हाँ 9 o'clock अराउंड, 9 o'clock। ओके